बच्चों, आज फिर हम वाक्य ही पढ़ेंगे। वाक्य में वाक्य के भेद तक हम पढ़ चुके हैं। वाक्य क्या कहलाता है, वाक्य के कितने अंग हैं, वाक्य के कितने भेद हैं, वाक्य के दो भेद होते हैं, कौन कौन से हैं, एक रचना के आधार पर और एक अर्थ के आधार पर। तो रचना के आधार पर भी वाक्य के 3 भेद होते हैं, कौन कौन से हैं, सरल, मिश्रित, संयुक्त और मिश्रित। उनके बारे में भी हम पढ़ चुके हैं। आज हम अर्थ के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। अर्थ के आधार पर वाक्य के 8 भेद होते हैं। रचना के आधार पर वाक्य के कितने भेद हैं, सिर्फ 3 हैं, लेकिन अर्थ के आधार पर वाक्य के 8 भेद हैं। कौन कौन से हैं, विधानवाचक, निषेधवाचक, आज्ञावाचक, प्रश्नवाचक, विस्मयादिबोधक, इच्छावाचक, संदेहवाचक और संकेतवाचक। अर्थ के आधार पर वाक्य के 8 भेद हैं, जो इस प्रकार हैं, विधानवाचक, निषेधवाचक, आज्ञावाचक, प्रश्नवाचक, विस्मयादिबोधक, इच्छावाचक, संदेहवाचक, संकेतवाचक। अब जो है इसमें विधानवाचक वाक्य किसे कहते हैं उसके बारे में हम पढ़ेंगे। विधानवाचक वाक्य किसे कहते हैं, जिस वाक्य में किसी बात या कार्य के होने या करने का बोध होता है उसे हम विधानवाचक कहते हैं। जिस वाक्य में किसी कार्य के होने, स्थिति या अवस्था का बोध होता है उसे हम विधानवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे आसमान में काले बादल छा गए, बादलों की स्थिति के बारे में पता चल रहा है, उसके अवस्था के बारे में पता चल रहा है कि बादल में क्या हो रहा है, काले बादल जो है छा गए। गाय ने दूध दिया, कार्य के होने का बोध हो रहा है, यहाँ गाय ने दूध दिया। तो विधानवाचक में क्या होता है, जिस वाक्य में किसी बात या कार्य के होने या करने का बोध होता है उसे हम विधानवाचक कहते हैं। दूसरा है निषेधवाचक। दूसरा निषेधवाचक, जिन वाक्यों में किसी बात या कार्य के होने या न होने का भाव प्रकट होता है उसे हम क्या कहते हैं, निषेधवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे तुम धूप में मत खेलना, मत आ गया, यानी धूप में खेलने से मना किया जा रहा है, उस कार्य को रोका जा रहा है, कार्य नहीं होने का संकेत यहाँ आ रहा है। अपना काम, तुम मुझे पुस्तक, तुम धूप में मत खेलना, ये यहाँ क्या है, उसको खेलने से मना किया जा रहा है, तो कार्य होने का भाव जो है प्रकट नहीं हो रहा है। मुझे पुस्तक नहीं खरीदना, बुक आपको जो है लेना है नहीं लेना है, तो अगर ले रहे हैं तो वहाँ पर तो कार्य हो रहा है ना, लेकिन नहीं ले रहे तो क्या हो रहा है, कार्य नहीं हो रहा है, तो ये हो गया निषेधवाचक। वह नहीं जाएगा, ये कौन सा वाचक है, कौन सा वाचक वाक्य है, निषेधवाचक वाक्य। मैं आज विद्यालय नहीं जाऊंगा, यानी जहाँ कार्य में न का भाव आ जाए, कार्य के नहीं करने का भाव आता है, वहाँ निषेधवाचक वाक्य होता है। तीसरा है आज्ञावाचक। आज्ञावाचक, इसमें किसी कार्य या बात के लिए क्या किया जाता है, किसी काम बात के लिए हम आज्ञा देते हैं, प्रार्थना करते हैं, उपदेश देते हैं, उस प्रकार का जब भाव आता है वहाँ आज्ञावाचक वाक्य होता है। तुम अभी चले जाओ, ये क्या किया जा रहा है, आज्ञा दिया जा रहा है, तुम अभी चले जाओ। बड़ों का कहना मानो, यहाँ उपदेश दिया जा रहा है कि अपने बड़ों का कहना मानना चाहिए, कहना मानो। ये हो गया आज्ञावाचक। आज्ञावाचक में आज्ञा, प्रार्थना या उपदेश का भाव हमेशा रहता है, ध्यान रखिए। चौथा है प्रश्नवाचक, जिन वाक्यों में प्रश्न पूछने का भाव प्रकट होता है, जिन वाक्यों में प्रश्न का भाव प्रकट होता है वहाँ प्रश्नवाचक वाक्य होता है। जैसे तुम्हारा परीक्षा परिणाम कब आएगा, पूछा जा रहा है, उसे प्रश्न किया जा रहा है कि तुम्हारा जो रिजल्ट कब आएगा, तुम कौन सी कक्षा में पढ़ते हो। तो जहाँ प्रश्न का भाव आए वहाँ पर प्रश्नवाचक वाक्य। पांचवा है विस्मयादिबोधक वाक्य, जिस वाक्य में हर्ष, विस्मय, घृणा या शोक आदि का भाव प्रकट होता है वहाँ विस्मयादिबोधक वाक्य होता है। जैसे वाह कितनी अच्छी खुशबू है, यहाँ आ रहा भाव, वाह
कितनी अच्छी खुशबू है। हाय बेचारा सर्दी से कांप रहा है। यहाँ क्या हो रहा है, शोक प्रकट किया जा रहा है कि वो सर्दी से कांप रहा है। तो हर्ष, विस्मय या आश्चर्य, घृणा या शोक, ये भाव जब आते हैं तो वहाँ क्या होता है, विस्मय आदि बोधक वाक्य होता है। छठा है इच्छावाचक, जिन वाक्यों में इच्छा का भाव प्रकट होता है। जैसे आप हमारे घर अवश्य आइए। हम जब किसी को अपने घर बुलाने जाते हैं, हमारी इच्छा होती है कि हमारे घर एक व्यक्ति ले आए, हमारे किसी से मिलने आए, तो यहाँ क्या हो रहा है, अपनी इच्छा ही तो आप व्यक्त कर रहे हैं। ईश्वर करे मैं पास हो जाऊँ, और ये भी आप इच्छा करते हैं कि भगवान मैं पास हो जाऊँ, मैं फर्स्ट आ जाऊँ, मैं क्लास में जो है सबसे अव्वल आऊँ, तो ये सब इच्छा होती है ना, तो यहाँ इच्छावाचक वाक्य हो जाता है। सातवां है संदेहवाचक, जिन वाक्यों से संदेह या संभावना का भाव उत्पन्न होता है वहाँ जो है संदेहवाचक वाक्य होता है। जैसे तुम्हें पता होगा कि विजय रात को देर से क्यों आता है। संदेह पता नहीं है, बस तुम्हें शायद पता होगा कि वो क्यों रात में देर से आता है। आज का मैच अक्षय ने भी देखा होगा। हमें मालूम नहीं है कि अक्षय ने मैच देखा है, सिर्फ संदेह करें कि शायद उसने भी मैच जो है आज देखा होगा। ये संदेहवाचक हो गया। संकेतवाचक, जिन वाक्यों में किसी एक बात या काम का होना या न होना दूसरे कार्य के होने या न होने पर निर्भर करता है, वहाँ जो है संकेतवाचक वाक्य होता है। जैसे यदि खाद और पानी समय पर दोगे तो फूल अच्छे आएंगे। फूल के अच्छे या बुरे आने का किस पर निर्भर है, खाद और पानी पर। यहाँ क्या दिया, जिन वाक्यों में किसी एक बात या काम का होना या न होना दूसरे कार्य के होने या न होने पर निर्भर करता है। अगर हम अच्छा से खाद और पानी देंगे तभी तो फूल अच्छे आएंगे, नहीं देंगे तो फूल अच्छे नहीं आएंगे। तो दोनों जो है क्या है, एक कार्य के लिए दूसरे कार्य पर निर्भर है। ये हो गया आपका संकेतवाचक। अब वाक्य परिवर्तन, आगे है वाक्य परिवर्तन। वाक्यों में परिवर्तन भी जो है दो आधार पर किया जाता है। वाक्यों में परिवर्तन जो है दो आधार पर किया गया है। पहला है रचना के आधार पर वाक्य परिवर्तन, दूसरा है अर्थ के आधार पर वाक्य परिवर्तन। रचना के आधार पर वाक्य परिवर्तन जो है किस प्रकार आप करेंगे, अगर सरल वाक्य है तो उसे संयुक्त वाक्य में कैसे बदलेंगे, उसके बारे में यहाँ दिया है। सरल वाक्य से संयुक्त वाक्य बनाना। सरल वाक्य है और उसको आपको परिवर्तन करने के लिए दे दिया जाए एग्जाम में, कैसे बनाएंगे। जैसे सरल वाक्य है, माता जी सब्जी खरीदने बाजार गई, तो सरल वाक्य है। अब इसको आप संयुक्त कैसे बनाएंगे, माता जी बाजार गई और उन्होंने सब्जी खरीदी। और जो है क्या है, ये समुच्चय बोधक अव्यय है। मैं बताई हूँ पहले कि समुच्चय बोधक अव्यय जोड़ करके जो है हम संयुक्त वाक्य बनाते हैं। वाक्यों को जो है सरल वाक्य बनाने से पहले हम संयुक्त वाक्य बनाने के लिए क्या करेंगे, सरल वाक्य को दो भागों में बांट देंगे और उन्हें बदल करके फिर जो है समुच्चय बोधक अव्यय के माध्यम से जोड़ेंगे। और पर, किंतु, परंतु आदि जो है ये सब जोड़ करके अव्यय शब्द जो है जोड़ करके हम संयुक्त सरल वाक्य को संयुक्त शब्द वाक्य बनाएंगे। अब जो है सरल वाक्य से मिश्रित वाक्य किस प्रकार बनाएंगे। सरल वाक्य आपको कोई दे दिया, बोले आप इसे मिश्रित वाक्य में परिवर्तन करके लिखिए। सरल वाक्य से मिश्रित वाक्य बनाने के लिए दिए गए सरल वाक्य को दो वाक्यों में बदल कर उन्हें योजक जो है से जोड़ दिया जाता है। दो वाक्यों में एक जो है आपको पहले बताएं, मिश्रित वाक्य में एक मुख्य उपवाक्य होता है और अन्य जो है आश्रित होता है, और इनको जो है अलग करके बदल करके योजक चिन्ह के माध्यम से आप जो है सरल से मिश्रित वाक्य बनाएंगे। योजक चिन्ह जहाँ, जब, जिसने, जो, की, क्योंकि आदि जो है होते हैं, इनके माध्यम से आप सरल से मिश्रित वाक्य या मिश्र वाक्य बनाएंगे। जैसे सरल वाक्य आपका है, अनीता ने एक डरावनी कहानी सुनी। ये क्या है, आपका सरल वाक्य है। अब आप मिश्रित वाक्य इसे कैसे बनाएंगे, अनीता ने एक कहानी सुनी जो डरावनी, जो आ गया ये योजक चिन्ह, जो डरावनी थी। मैंने चिड़ियाघर में एक बहुत बड़ा मगरमच्छ देखा। ये क्या है, सरल वाक्य है। अब आप इसे मिश्रित कैसे बनाएंगे, मैंने चिड़ियाघर में एक मगरमच्छ देखा जो बहुत बड़ा था। जो, जहाँ, जब, जिसने, की, क्योंकि आदि जो है योजक चिन्ह है, इनके माध्यम से आप सरल से
मिश्रित वाक्य बना सकते हैं। संयुक्त वाक्य से मिश्रित वाक्य कैसे बनाएंगे? सरल से तो संयुक्त और मिश्रित बना लिया, संयुक्त वाक्य से मिश्रित वाक्य कैसे बनाएंगे? संयुक्त वाक्य में दो स्वतंत्र वाक्य होते हैं, हमेशा ध्यान रखिए, संयुक्त वाक्य में हमेशा दो जो है स्वतंत्र वाक्य होते हैं। उनमें से एक को मुख्य वाक्य तथा दूसरे को आश्रित वाक्य माना जाता है। उन्हें हम योजक चिन्हों से जोड़कर मिश्रित वाक्य बनाते हैं। जैसे सरल वाक्य आपका यहाँ संयुक्त वाक्य दिया है, नाटक समाप्त हुआ और पर्दा गिर गया। नाटक समाप्त हुआ और पर्दा गिर गया, ये नाटक जो है सरल वाक्य हो गया ना, नाटक समाप्त हुआ है और जो है पर्दा गिर गया, यहाँ और लगा करके संयुक्त वाक्य बना दिए हम। तो दो वाक्य जो है स्वतंत्र हैं, उन्हें जो है योजक सम्मिश्र बोधक से जोड़ करके हम संयुक्त बनाए। अब संयुक्त को जो है मिश्रित कैसे बनाए हैं, यहाँ देखिए, जैसे ही नाटक समाप्त हुआ वैसे ही पर्दा गिर गया। जैसे लग गया ना यहाँ पर, जैसे ही नाटक समाप्त हुआ वैसे ही पर्दा गिर गया, और जैसे ही आ गया, और जैसे ही वैसे ही, ये शब्द क्या है, ये जो है योजक चिन्ह है, इनको जो है जोड़ करके हम संयुक्त से मिश्रित में परिवर्तन किए हैं। इस प्रकार आप जो है रचना के आधार पर वाक्य परिवर्तन करेंगे। अब जो है आगे अर्थ के आधार पर वाक्य परिवर्तन कैसे करेंगे। वाक्य दिया हुआ है, बच्चे मैदान में खेल रहे हैं, एक वाक्य है आपका। अब इसको अर्थ के आधार पर आप कैसे बदलेंगे, विधानवाचक वाक्य में कैसे बदलेंगे। बच्चे मैदान में खेल रहे हैं, बच्चे मैदान में खेल रहे हैं क्या है, विधानवाचक वाक्य हो गया यहाँ पर। आप इसी प्रकार इसको लिखेंगे। अब इसको जो है आप निषेधवाचक वाक्य में कैसे परिवर्तन करेंगे। बच्चे मैदान में नहीं खेल रहे हैं, नहीं आ गया। आज्ञावाचक में कैसे करेंगे, बच्चों मैदान में जाकर खेलो, यानी आज्ञा दे रहे हैं कि बच्चों यहाँ मत खेलो, मैदान में जाकर खेलो। एक ही वाक्य है, लेकिन उसको किस प्रकार से आप आज्ञावाचक में, निषेधवाचक में, विधानवाचक में, प्रश्नवाचक में, विस्मयादि बोधक में, इच्छावाचक में, संकेतवाचक में और संदेहवाचक में कैसे बदलेंगे, दिया हुआ। बच्चे मैदान में खेल रहे हैं, क्या हो गया, विधानवाचक हो गया। बच्चे मैदान में नहीं खेल रहे, ये निषेधवाचक हो गया। बच्चों मैदान में जाकर खेलो, ये क्या हो गया, आज्ञावाचक हो गया। क्या बच्चे मैदान में खेल रहे हैं, क्या हो गया, ये प्रश्नवाचक हो गया। अच्छा, बच्चे मैदान में खेल रहे हैं, क्या हो गया, इसमें अच्छा, इसमें आदि का चिन्ह आ रहा है, अच्छा, तो ये बच्चे जो है ये विस्मयादि बोधक वाक्य हो गया। इच्छा, बच्चों को मैदान में खेलना चाहिए, यहाँ जो आप अपनी इच्छा व्यक्त कर रहे हैं कि बच्चों को यहाँ इतने कम जगह में नहीं, मैदान में जाकर के खेलना चाहिए। संदेहवाचक, शायद बच्चे मैदान में खेल रहे हैं, हमको पता नहीं है, शायद खेल रहे हैं। संकेतवाचक, तुम कहोगे तो मैदान में खेलेंगे, यानी हम मैदान में आपके कहने के बाद ही खेलने जाएंगे, आप संकेत करिए ताकि कब हम जो है जाएं मैदान में खेलने। इस प्रकार जो है अर्थ के आधार पर वाक्य परिवर्तन आप करेंगे। अब याद रखने योग्य जो कुछ बातें हैं बुक में, इन्हें आप लिख लीजिएगा और याद भी कर लीजिएगा। आओ अभ्यास करें, ये बुक में दिया हुआ है, नीचे लिखे वाक्यों से उद्देश्य तथा विधेय छाट कर लिखिए। अब इन वाक्यों में से उद्देश्य कौन सा वाक्य है और विधेय कौन सा है, इसे छाट करके आपको यहाँ लिखना है। नीचे लिखे वाक्यों को पढ़कर लिखो कि अर्थ के आधार पर उनमें कौन सा भेद है, अर्थ के आधार पर भेद बताना है आपको। अभी बताएंगे मैं, उस प्रकार आप लिखेंगे। और पूरा एक्सरसाइज यहाँ बुक में दिया हुआ है, इसे भी फिल कर लेना है आपको। बहुविकल्पी प्रश्न दिया हुआ है, शब्दों का सार्थक समूह क्या कहलाता है, वाक्य कहलाता है। वाक्य में जिसके बारे में कोई बात कही जाए उसे क्या कहते हैं, क्या कहते हैं उसे, हाँ, वाक्य में जिसके बारे में कोई बात कही जाए उसे हम उद्देश्य कहते हैं। उद्देश्य के विषय में जो कुछ कहा जाए उसे हम क्या कहते हैं, विधेय कहते हैं। अर्थ की दृष्टि से वाक्य के कितने भेद होते हैं, 8 होते हैं। रचना के आधार पर वाक्य के कितने भेद हैं, 3 हैं। इस प्रकार जो है आप पूरा ये बहुविकल्पी प्रश्न जितने भी हैं उसे आप पूरा फिल करेंगे पढ़ करके, और अच्छे से जो है इसको फिल करके जो नहीं समझ में आएगा उसे हमसे आप पूछ लीजिएगा। बाकी एक नंबर का, जैसे वाक्य किसे कहते हैं, या अर्थ के आधार पर वाक्य के कितने भेद हैं, रचना के आधार पर वाक्य के कितने भेद हैं, इस प्रकार के आप छोटे छोटे क्वेश्चन भी बना के कॉपी में लिखेंगे।